राम राम जी। मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। मेरे साथ हैं मंजरी अग्रवाल जी, हैदराबाद अपना बेंगलुरु से मेरे साथ जुड़ी हैं। मंजरी नमस्कार। मंजरी जी, ये जो सोनम रघुवंशी वाला जो घटनाक्रम है और इससे पहले और बहुत से ऐसे ही घटनाएं देश में हुई हैं। मैं ये मानता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारे समाज के लिए एक वेकअप कॉल है, जिसमें सबसे पहले हमारे पेरेंट्स को, बेटियों के माँ बाप को, उनके ब्रदर्स को, उनकी फैमिली को, इवन दादा दादी को, उसके बाद पुरुष समाज को यह समझने की जरूरत है कि भारत में लड़कियां बदल गई हैं। इसको कुछ हद तक मैं ये भी कह सकता हूं कि ये एक अवेकनिंग है। अवेकनिंग, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सोनम रघुवंशी जी ने जो अपराध किया उसको न तो मैं कोई एंडोर्स कर रहा हूं, न मैं ये कह रहा हूं कि भाई वो कोई बहुत अच्छा काम किया है। पर सोनम ने जो काम किया है वो, उससे हमें बहुत कुछ लेसन्स लेने की जरूरत है। उसने अपनी मां से सरेआम कहा था कि मेरी शादी यहां मत करो। जब मां नहीं मानी तो उसने कहा था ठीक है फिर देख लेना, फिर मैं मजा चखाऊंगी, ऐसा कुछ उसने कहा था। फिर मैं, मतलब मैं बताऊंगी, फिर बाद में मुझे मत ब्लेम करना, ऐसे कुछ कहा था उसने। ऐसा सुनने में आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब इसका सोनम सोनम मतलब रघुवंशी केस से हमें समाज को क्या सीखने की जरूरत है? क्या हम इससे क्या निकालें, निष्कर्ष क्या निकालें? जी। जबरदस्ती शादी नहीं करनी चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत है, यावत कन्या ना वामांगी तावत कन्या कुमारिका। ये वेदों की लाइन है कि जब तक कन्या स्वयं अपनी इच्छा से उठ करके वाम अंग में, मतलब पुरुष के बाएं भाग में नहीं जाती, तब तक वो कुंवारी होती है। ये स्त्री की स्वतंत्रता दी गई थी कि विवाह जबरदस्ती ना किया जाए। पर आजकल लोग तरह तरह के प्रेशर डाल करके विवाह करा देते हैं। पेरेंट्स को मालूम है अपने बच्चों को कैसे ब्लैकमेल करना है। अब बच्चा रिवोल्ट कर रहा है, सुन लो, ठीक। नहीं तो जो उसके पेरेंट्स ने किया वो अपने बच्चे के लिए मुझे लगता है कि भला था। कारण क्या है, आजकल जितनी भी मैं लव मैरिजेस देख रही हूँ और लव जिहाद वगैरह देख रही हूँ, मुझे ये सारा देख करके ये वो समझ में आता है कि माता पिता अपने बच्चों के लिए ज्यादा पॉजिटिव सोच पाते हैं और अपने बच्चे के लिए ज्यादा अच्छी चीज चुन पाते हैं। जो सोनम ने अपने लिए चुना था और जो उसके पेरेंट्स ने अपने लिए चुना था, उन दोनों को अगर कंपैरिजन करें तो पेरेंट्स जीतते हैं। पर आपने हिंदी मूवीज बना बना करके ये बताया पेरेंट्स को कुछ नहीं मालूम। अभी एक मैं मूवी की एग्जांपल देती हूँ, बच्चों को बहुत पसंद आई, बद्री की दुल्हनिया समथिंग। कोई वो वरुण धवन और आलिया भट्ट का कॉम्बिनेशन था, जिसमें जो बेसिकली लड़की है वो एक ऐसे पिता ने एक बढ़िया सेटल्ड डॉक्टर पसंद किया है और वो एक वुमनाइजर फेलियर से शादी कर रही है। तो ये डिफरेंस अगर आप इसको हेल्दी कह कह के प्रमोट करेंगे, ये बच्चे देखते हैं और उनके घर दिमाग में ये चीजें घर कर जाती हैं। और सम हाउ सीइंग इज बिलीविंग, ये सब लोग जानते हैं, वो इसको इनैक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो पेरेंट्स ने जो किया था वो तो सही किया था, सोनम ने जो किया एज अ लेडी मैं कहूंगी गलत किया। अभी तक ये होता था कि शादी हो जाती थी, लड़कियां सेटल कर जाती थी कि ठीक है ये मेरा भाग्य है, इसको मैं स्वीकार कर लेती हूँ। और इसीलिए स्त्रियों को श्रीमती कहा जाता है कि वो फिर शुद्ध बुद्धि आगे रख करके परिवार को बनाने में लगती थी। पर अभी जो दिख रहा है वो सास बहू के सीरियल का इफेक्ट भी है। सारा दिन जो दिमाग देखता है अल्टीमेटली वही इम्प्लीमेंट करता है। ये सास बहू के सीरियल चलते रहते, ससुराल में पहला टॉन्ट मिलते ही लड़कियां, और ससुराल वाले टॉन्ट करना छोड़ते नहीं,
इतना बिगड़ती हैं और इतना एडजस्टमेंट से उनको प्रॉब्लम हो गई है कि उनको ये लगता है कि अगर मैं आज कॉम्प्रोमाइज करना शुरू करती तो फिर मैं पैर की जूती बन करके ही मेरा डिस्कार्डिंग होगा। ये जो चीजें आती जा रही है लड़कियों के दिमाग में, इसको हम केवल प्यार से और थोड़ी सख्ती से, जब आप बचपन में सारी चीजों की छूट दे देंगे लड़की को, तो बाद में फिर नकेल वो नहीं डालने देगी, वो कोई बात नहीं सुनेगी। और ये जो पापा की परी का कॉन्सेप्ट है, हाँ बहुत सुंदर है, पर इसमें डिसिप्लिनिंग की बहुत जरूरत है। तो सोनम को जब डिसिप्लिन किया गया कि ये बेटर है, इसको वॉक करो, उसने जो रिवोल्ट किया वो बहुत गंदा था। और ये एक वार्निंग साइन भी था, उसकी माँ को इस चीज को सीरियसली लेना चाहिए था, कि उसको पता था उसकी बेटी है, कैसी है, क्या कर सकती है। तो डिफरेंस यहीं से पता लग जाता है। जी। नहीं, मुझे एक बात बताइए, आपने कहा भी बेटी को डिसिप्लिन करने की जरूरत है, हाँ जी। बेटे को भी है, बहुत ज्यादा। बेटे को भी है। देखिए, जिस बेटे आजकल काफी डिसिप्लिन चल रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर मैं देख रही हूँ, मैं भी समाज में देख रही हूँ कि भाई साहब, लड़कों की माएं ज्यादा डरी हुई कि पता नहीं कौन सी लड़की आएगी। हमारे जमाने में हम लोग डरते थे, पता नहीं ससुराल में क्या होगा। आजकल लड़के डरते हैं कि शादी के बाद हमारा क्या हाल होगा। तो लड़के डिसिप्लिन्ड हैं, काफी हद तक है। पहले से जो एक ईगो जो होती थी कि मैं ये कर सकता हूँ, वो सब चली गई है। मैं देख रही हूँ, उनमें कोई घर का काम कराना हो, अपनी पत्नी के साथ कराते हैं, अपनी पत्नी का पक्ष लेना हो, वो लेते हैं। अगर उनकी बात मानना हो तो वो मानते हैं, अपने डिसीजंस में वो अपनी पत्नी को साथ देते हैं। तो एक जो आज तक एक लड़ाई इस बात की थी कि हमें सम्मान नहीं मिलता, बराबरी का दर्जा नहीं मिलता, वो अब मिल रहा है। और हम काफी, अगर हम वर्क प्लेस पे जा रहे हैं और हमारा हैरेसमेंट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है जो साथ में काम करने वाले मेल कलीग हैं वो सभ्य हैं। अगर हम बस में चढ़ रहे हैं, हमारा हैरेसमेंट नहीं हो रहा, तो जनरल जो पब्लिक है वो सभ्य है। तो एक जमाना था जब लड़कियां छेड़ी जाती थी, अब कोई नहीं छेड़ता। तो ये सारी चीजें इस बात का सबूत है कि जो हमारे काउंटर पार्ट्स हैं, भाई हैं, पिता है, बेटे हैं, वो सभ्य हो रहे हैं, और वो हमें इज्जत दे रहे हैं, वो हमें स्वीकार कर रहे हैं, हमारी स्वतंत्रता को, हमारे मनोरंजन को। कई बार मैं देखती हूँ, लड़कियां जा रही हैं, लड़के आते हैं, हेल्प करते हैं और फिर निकल जाते हैं। ये नहीं कि दे ट्राई टू लिंगर ऑन की नंबर दे दो, बात कर लो, दोस्त बना लो, नहीं, मदद की चले गए। तो ये जो समाज में एक सेफ्टी पीरियड आ रहा है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी की तरफ से, एल से, उसमें काफी ज्यादा इस चीज का विकास हुआ है। वो सब लोग अपनी पत्नी को, पहले जो होता था कि भाई थोड़ा सा ट्रॉमेटाइज होती थी लड़कियां ससुराल में, ये सारी चीजें बहुत कम हो गई हैं। अब मैं बहुत अच्छी तरीके से मिलने वाला कोऑपरेशन देख रही हूँ। मेरे घर में भी बहुएं हैं, मैं देख रही हूँ किस तरीके से उनको ट्रीटमेंट मिल रहा है। वही सास जो हमको ट्रीटमेंट देती थी और वही जो उनको ट्रीटमेंट देती है, उसमें बहुत फर्क है। तो ऐसा नहीं है, ससुराल पक्ष में बहुत परिवर्तन आया है। यहाँ अब लड़कियों को डिसिप्लिन करने की जरूरत महसूस हो रही है, दैट्स फॉर श्योर। जी। नहीं, पर एक ट्रेंड जो लड़कियों में देखने को आ रहा है कि यहां शादी नहीं करूंगी, ऐसा चाहिए, गांव में नहीं रहूंगी, सास ससुर नहीं होने चाहिए, देवर देवरान नहीं होनी चाहिए, या देवर और ननद नहीं होनी चाहिए, कोई जिम्मेवारी नहीं चाहिए, खाना नहीं बनाऊंगी। मैंने कल पता नहीं कौन, हाँ कल मैं एक सज्जन से बात कर रहा था, वो कहते कि मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने चाय ऑर्डर की, चाय ऑर्डर की, तो चाय जब आई तो उन्होंने कहा कि चाय आपने कहाँ से मंगाई? बोला ऐसे चाय भी आती है क्या बाहर से? बोला, तो उन्होंने ऐसे पूछ लिया, बुजुर्ग आदमी थे, उन्होंने पूछ लिया कि ये चाय, बोला हाँ हमारे घर में किचन है ही नहीं, दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हैं, वहां कहीं बेंगलुरु साइड की बात है ये, बेंगलुरु में दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हैं, उनके घर में किचन है ही नहीं, चाय भी बाहर से मंगा के पीते हैं। क्यों?
वो नहीं, मतलब उनकी जो पत्नी थी, और वो उसका पति भी ऐसा ही रहा होगा, एक बार बताइए ना। भाई आपकी पत्नी अपने हाथ से या खुद भी चाय तक नहीं बना के पीना चाहती, और पति ने एग्री किया, और दे हैव एग्रीड टू दिस अरेंजमेंट। मुझे देखिए, जितना अगर मैं कई सारे कपल्स को देख रही हूँ जहाँ फीमेल्स अपने पति से ज्यादा अर्न कर रही हैं, तो उसमें मैं ये देखती हूँ कि अगर जो एक पहले था डिविजन ऑफ लेबर कि लड़के जाएंगे कमाने के लिए, लड़कियां घर संभालेंगी, ठीक है, तो वो उस तरीके से लगता था। अब डिविजन ऑफ लेबर इस तरीके से हो गया, दोनों कमाने जा रहे हैं, अब या तो दोनों जने आकर के घर पे काम करें या कोई ना करे। लड़कियां अब ये नहीं चाहती कि वो आए घर पे और फिर वो आदर्श बहू बने या आदर्श पत्नी बने, और पति देव जो है टांग पे टांग रख करके आराम से टेबल पे अखबार पढ़े। तो वो चीज आपको इस लेवल पे लाती है कि घर में किचन नहीं है, चाय भी बाहर से ऑर्डर होगी। इस तरह के कॉम्प्रोमाइजेस अगर कर लेते हैं, स्विगी जोमेटो का बिजनेस बढ़ा देते हैं, तो फिर आपके घर में शांति रहती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर लड़की होम मेकर है तो वो घर संभाले, यस, लेकिन अगर दोनों बाहर से काम करके आ रहे हैं तो अब लड़कियां ये नहीं करना चाहती कि वो घर में आकर के घर का काम करें। ये एक ट्रेंड एस्टेब्लिश हो चुका है और इसको स्वीकार भी कर लिया है, सासों ने भी स्वीकार कर लिया है और पति ने भी स्वीकार कर लिया है। लेकिन किचन खुलता है, किचन तब खुलता है जब उनके बच्चे स्कूल जाने के लिए आ, तैयार होते हैं, बच्चों को चाहिए होता है, बच्चों को घर का खाना, घर की परवरिश चाहिए होती है, तब थोड़ी थोड़ी अकल आनी शुरू होती है लड़कियों में। किचन भी खुलता है, केयर एक भी मिनट, होती है। ऐसी लड़की बच्चे पैदा करेगी वैसे, आपको लगता है? देखिए, कर रही है, ये चीज मैं देख रही हूँ, बच्चे भी पैदा कर रही हैं और बच्चे के लिए आगे अच्छा, सीख करके जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तब अकल आ जाती है, आपने कहा? थोड़ी थोड़ी आती है बच्चे के लिए, धीरे धीरे समझाया भी जाता है कि बच्चे की तबीयत खराब हो जाएगी, और बच्चे इस चीज को, बच्चे बाहर का खाना नहीं पचा पाते, वो चीज माँ को सिखाती है कि यस, नाउ यू हैव टू बी ग्राउंडेड। अब आपकी वो जो उड़न परी वाली फेज थी वो समाप्त हो चुकी है। लेकिन ये पति, सास और इवन लड़की की माँ नहीं समझा सकती उसको, ये उसकी अपनी संतान समझाती है उससे। हम लोगों ने बहुत सारी लड़कियों को कोशिश की, हम लोग नहीं समझा पाए कि बेटा घर संभालना है, और वो अपने करियर को लाख नहीं मानना चाहती। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, शादी करने के बाद वो करियर को नहीं छोड़ना चाहती। वो कहती हैं कि मेरी माँ पढ़ी लिखी थी, उसने अपने करियर को छोड़ दिया, लेटर ऑन वो बहुत टॉर्चर हुई, तो वो अपने करियर से नहीं कॉम्प्रोमाइज करती, ताकि अगर कभी उसके ऊपर अत्याचार हो। देखिए, एक मेंटालिटी तैयार हो चुकी है यहाँ पर, ये गलत भी है और ये प्रिकॉशनरी भी है, कि वो उनको लगता है कि लेटर स्टेट मेरे हस्बैंड को किसी और लड़की को से अफेयर हो गया, मेरी सास मुझे बहुत प्रेशराइज करने लग गई, और मेरे ऊपर प्रमोशन का समय है, लेकिन वो एक होता है ना कि नहीं, घर को देखना है पहले, तो इस तरह में होगा तो मैं करियर को चुनूंगी, आई विल बी सेल्फ रिलायंट। अब अगर तुम्हें मेरी जरूरत है और मुझे तुम्हारी जरूरत है, तो ये शादी चलेगी। लेकिन कोई और एक जो फैक्टर होता ना, 7 जन्मों का रिश्ता और ये सब, इन सब चीजों पे लड़कियां बिल्कुल भी बैंक नहीं करती हैं। उनका ये है कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट रहूंगी, जितना मैं चाहती हूँ शादी में उतना दूंगी, और उसके बाद फिर यू हैव टू गिव 50%। एंड आजकल लड़के दे रहे हैं इस चीज को, क्योंकि वो भी देखते हैं कि जब फुल्ली डिपेंडेंट फीमेल होती है तो उसके साथ क्या चीजें होती हैं। तो करियर हैज टेकन द प्राइम इम्पोर्टेंस इन अ फीमेल्स लाइफ, अच्छा माने या बुरा माने, इस चीज को केवल उसके बच्चे ब्रेक लगाते हैं। लेकिन अगेन, कुछ एक दो ऐसी भी होती हैं जो आया ले लेती हैं इस काम के लिए। कुछ लोग घर में मेड लगा लेती हैं जो आकर के खाना बनाती है, फुल टाइम मेड होती है, घर के सारे काम करती है। अ, लेडी को मन किया, लड़की को, उसने खाना बनाया, नहीं मन किया, कुछ भी नहीं किया। तो इस तरह के कॉम्प्रोमाइज सॉल्यूशन सब आ रहे हैं, बट द थिंग इज, जो पिछली पीढ़ियों ने झेला है उससे सबक लेते हुए लड़कियां अपनी आजादी, अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं छोड़ना चाहती।
वो उनके लिए प्राइम प्रायोरिटी बन चुकी है। जी। नहीं, मुझे आप बताइए, लड़की, ये सारी जो आपने सिचुएशन बताई ना, ये अपने हस्बैंड के साथ है। जब अपने पति के साथ रहेगी तो इन तमाम शर्तों पे काम करेगी। शादी से पहले तो जब माँ बाप के साथ होती है तब तब उसकी बुद्धि क्या, एक मिनट, अपनी माँ के घर में अपने पिताजी के लिए भी चाय बाहर से मंगा के ऑर्डर करेगी? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, अगर भगवान करे उसका भी एक भाई हो और माँ बाप भी हों, तो अपनी भाभी से उसकी क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी? देखिए, भाभी से रिश्ता ही नहीं रखती हैं आजकल जो नहीं देख नहीं रहे नहीं हैं। नहीं, वो बेशक ना रखे। एक भाभी है, एक भाई है, एक भाभी है और एक माँ बाप है। हम्म। बेशक रिश्ता न रखे, कहीं बाहर रहती है, पर उस भाभी से अपने भाई और अपने माँ बाप के प्रति, और जब वो स्वयं अपने मायके कभी जाए तो क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं? स्वागत किया जाए ये एक्सपेक्टेशन होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, भाभी लड़कियां माँ सीधे बाप को बना के खिलाए अपने पति को या ना? नहीं होती, नहीं होती। इन लड़कियों की कोई वो नहीं होती। इनके हिसाब से ये फेमिनिज्म का फर्स्ट फॉर्म है, किचन बंद रहना चाहिए। फेमिनिज्म किचन के बंद होने से मायके स्टार्ट। का, मेरी माँ का भी, मतलब मेरी माँ और नहीं बाप कर, भी जोमेटो बिल्कुल स्विगी से बना। बाहर से खाने को। भाई आजकल पार्टी में अगर किसी को बुलाइए और उसके सामने आप घर का खाना रख दीजिए तो इट इज नॉट अ पार्टी एट ऑल। आप समझिए इस चीज को। इस जनरेशन को पार्टी का मतलब है होटल का खाना। तो अगर वो आएगी और उसे स्वागत चाहिए तो फिर पैसे खर्च होने चाहिए, होटल के महंगे खाने आने चाहिए। वो घर के दाल चावल ये नहीं खाएंगी। और आई कैन बर्न वाटर। आप समझिए, मैं पानी भी जला सकती हूँ, मतलब चाय बनानी आती ही नहीं है। ये पढ़ रही हैं, ये लड़कियां चाय नहीं बना सकती, 3-3 बजे तक तैयार होती हैं। इतने चेहरे पे इनको मेकअप की लड़ियां लगानी पड़ती हैं। वो सब के लिए इनको टाइम है, लेकिन ये किचन में नहीं जाती, डस्टिंग नहीं करती, कुछ घर का काम नहीं करती हैं ये लड़कियां। और अगर आप इनसे करवाना चाहेंगे तो बहुत बड़ा बवाल होता है, जिसके कारण ना तो माँ बाप वो करते हैं। पिताजी अपनी बेटी को जब परी बनाना चाहते हो, खुद ही नहीं चाहते कि लड़की किचन में जाए अपनी माँ का हाथ बटाए। उसने बचपन से ये सीखा ही नहीं होता है। मुझे इसीलिए एक मैंने बात पापा की बताइए परी। हाँ जी। मंजरी जी, ऐसा कौन सा परिवार होगा? आप एक मिनट, दीपिका पादुकोण के फादर का मैंने इंटरव्यू सुना है। कहते बेटी जब सुपरस्टार बन चुकी थी, कटरीना कैफ और ऐश्वर्या राय को से बड़ी स्टार जब बन चुकी थी, तब वो भी जब घर जाती थी तो एक बार घर में मेहमान आए हुए थे तो चटाई बिछा के सोई थी, और तुरंत सबने जब चाय पी ली तो जैसे ही कप्स खाली हुए ट्रे उठा के किचन में रख के आई कि दीपिका पादुकोण की तारीफ कर रहे थे प्रकाश पादुकोण। खैर छोड़िए, हम मैं वी शुड मानती नॉट हूँ, जनरलाइज। लेकिन उसी की फिल्में देख देख करके ये लड़कियां इस चीज को सीखी हैं कि इनका ये कोई काम नहीं है। वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करी है और वो रील पे क्या करी है, दीपिका पादुकोण को लड़कियां फॉलो करती हैं। अगर आप अभी उसकी एक रेव पार्टीज की जो रील आ रही है, वो सारी चीजें अगर आप देखिए, लड़कियां उसको फॉलो कर रही हैं। आप हाथ में शराब का गिलास उठा के, चाय आजकल कौन पीता है, शराब पी जाती है, वाइन इज सर्व्ड। इट्स हेल्दी फॉर द हार्ट एंड गुड फॉर द। तो ये जो बेट्टी बेट्टी सुबह के उठ के क्या पीती हैं ये वाली लड़कियां? कुल्ला उसी से करती है सर। ये जो एक जमात है अल्ट्रा मॉडर्न टाइप्स की, ये सुबह चाय नहीं पीती है, बेटी नहीं पीती है। और अगर बेटी होनी है तो पति बनाएगा, ये नहीं बना सकती है। ये पापा की परियां बहुत ज्यादा क्रांतिकारी हो रही है, और इसीलिए मैं कह रही हूँ लड़कियों को अब डिसिप्लिन करने की जरूरत है। मैं मानती हूँ कि पिछली पीढ़ी में कुछ ठीक है, कॉम्प्रोमाइज लाइफ जी है, लेकिन समाज रेगुलेटेड था जब तक लड़कियां इतनी आजाद नहीं थी। बहुत ज्यादा। अभी समाज में
कोई बैरियर ही नहीं है, कोई सही और गलत ही नहीं है। अभी तो सब कुछ जो है मतलब वो कहते हैं ना, वो एक अक्षय कुमार की एक मूवी में था, अपने ब्रिंग आउट द एनिमल, वो बिल्कुल एकदम बिल्कुल पैशाचिक व्यवस्थाएं हो गई है। शादी कोई मतलब नहीं है। और अमेरिका से ये चीजें देखिए, हमारे यहाँ फैशन और ट्रेंड सब अमेरिका से आते हैं। वहां पे डबल इनकम नो किड का फैशन शुरू हुआ था। और आप देखिए वही चीज आजकल लड़कियां फॉलो कर रही हैं। वो किसी बंधन में बंधना नहीं चाहती, ऑफिस के अलावा किसी कोई जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहती। जो वो अगर जिम्मेदारी उठा रही हैं, कभी उठानी पड़े तो उसका उनको रिटर्न चाहिए। एवरीथिंग इज मोनेटाइज नाउ। आप जितनी भी चीजें देखिए, उनका अप्रेजल चाहिए, उनका मोनेटाइजेशन चाहिए, और उसके बिना कोई काम नहीं हो रहा। वो जमाने गए कि आप जो है नेकी कर दरिया में डाल, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। इसीलिए मैं कह रही हूँ लड़कियों को डिसिप्लिन करने की जरूरत है। और कुछ है, अभी भी मतलब पूरी तौर पे नहीं, जहाँ पे माता की बुद्धि शुद्ध होती है, वो अपनी बेटी को सारे गुण सिखाती है। वो खाना भी बनाती हैं, घर भी देखती हैं, पढ़ाई में भी टॉपर होती हैं, और अच्छा जॉब भी करती हैं, पति का भी ख्याल रखती हैं, ससुराल में जरूरत पड़े तो सास ससुर सबका ख्याल रखती है। एक वो कैटेगरी भी है, और वो बहुत सम्माननीय है और बहुत सफल है। लेकिन एक ये कैटेगरी भी है जिसको, जिसके मन का ना हो तो वो हत्या करने पर भी उतारू हो जा रही है। श्रद्धा मानकर, एक मैं बार बार बोलती हूँ, उस लड़की का एग्जाम्पल लीजिए, वो पिट रही थी तो भी वहीं पड़ी थी। अपने माँ पिता की नहीं सुनी, अपने भाई की नहीं सुनी। और ये, इसका पति इसके हिसाब से चल रहा था, लेकिन तब भी इसने इस तरीके से किया। तो ये एक ये डिपेंड करता है कि आपके मायके में कैसा माहौल है। अगर मायके में कड़ा माहौल नहीं होता तो ये रघुवर सोनम, इसकी शादी ये नहीं करा सकते थे। तो समवेयर इसकी मायके में बिल्कुल नहीं सुनी जाती थी। इसकी इतना सब कुछ मना करने के बावजूद, धमकी देने के बावजूद, इसकी माँ ने इसकी शादी करवा दी, इसके पिता ने इसकी शादी करा दी। और कहीं ना कहीं मैं एक चीज बोलूंगी कि वो स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। डिसिप्लिनिंग एक बहुत जरूरी चीज है, जो आप स्कूल फिल्म इन सब पे नहीं छोड़ सकते। इसको माता पिता को अपने हाथ में रहने रखना पड़ेगा। और जहां पर इस तरीके की समझदार माएँ होती हैं, वहां बेटी का पारिवारिक जीवन बहुत सुखी होता है। और एक चीज हम लोगों को सिखाई गई थी, बेटा शुरू के 5 साल डिफिकल्ट होते हैं, ये गार्डन ऑफ ईडन नहीं मिलता है, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, ये जो तुम्हारी कहा किताबों की दुनिया है, असल जिंदगी ऐसी नहीं होती। हैप्पीली एवर आफ्टर आपको कल्टीवेट करना पड़ता है। तुम मेहनत करोगी, कॉम्प्रोमाइज करोगी, झुक कर चलोगी, घर बना लोगी, और तुम अपने घर में सुरक्षित हो, वहीं सफल हो। ये लड़कियां इस चीज को नहीं मानती, और समाज भी दिखाता है। अब जेल में रहेगी और जेल में उसके साथ क्या क्या होगा वो दिखने वाली बात है। कई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती हैं, कुछ नहीं तो आप ये देखिए उनको तरह तरह के रोग होते हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेस बताने की जरूरत है, कि जो वो सीधी सादी लड़कियां होती हैं, एक व्यक्ति के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके भी रह लेती हैं, क्योंकि जिंदगी में सबको सब कुछ नहीं मिलता, वो ज्यादा सफल होती है, रादर देन ये जो क्रांतियां आजकल पैदा हो गई हैं, जो किसी नियम कानून को नहीं मानती। और उसके बाद उन सावधान इंडिया का एक एपिसोड ही बनता है उनके जीवन में। सो नहीं, मुझे ये बताइए, गांव की लड़कियां इनसे सीख रही हैं, इनसे इंस्पायर हो रही हैं। आपने कहा ट्रेंड सारे अमेरिका से आते हैं, अब तो एक अमेरिका हमारे देश में तैयार हो गया है। बिल्कुल। वो 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 सोशल जो मीडिया के जमाने में तो कोई भी कुछ भी हो जाए 5 मिनट में गांव गांव तक पहुंच जाता है। आराम से, जो शहर की लड़की है उसको प्रोज एंड कॉन्स मालूम है, और वो काफी अवेयर है। लेकिन गांव की लड़की एक बिल्कुल कोकून एनवायरनमेंट में रही है, उसको बुराई पता ही नहीं है, और वो इस तरीके के एक्सपेरिमेंट करती है जब उसको एक खुला मतलब अधिकार मिल जाते हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है, हम लोगों ने कर्तव्य नहीं सिखाए, अधिकार सिखा दिए हैं।
जो लड़कियां खाली अधिकार जानती हैं, वो इस तरह की गड़बड़ियां करती हैं। जिनको कर्तव्य भी सिखाया जाता है, वो बैलेंस रहती हैं। गांव की लड़कियां अक्सर देखिए वो अपने आप को आइसोलेटेड, ऑप्रेस्ड, ये सब वो खुद ही से अपने नाम के आगे ये सारे वो क्या कहते हैं ना, भावनात्मक संज्ञाएं लगा करके चलती हैं। तो जब आपकी मेंटालिटी आपने कैसी तैयार कर दी, उनको लगता है खाना बनाना कि अपने पिता की सेवा कर देना, अपनी माँ की सेवा करना एक ऑपरेशन है। वो इस मेंटालिटी से तैयार होती हैं कि मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। मैंने बात की है ऐसी लड़कियों से, उनको लगता है कि किसी को चाय बना के मैं दूंगी तो वो बदले में मुझे क्या देगा। अगर उनको बोलो आशीर्वाद तो वो नहीं चाहिए। तो आप समझिए जो लड़की की मेंटालिटी यहाँ पे तैयार हो रही है, उसको हर चीज के पीछे मोनेटाइजेशन चाहिए। तो गांव की लड़कियों में ये चीज ज्यादा है, वहां पैसे कम है, वहां अपॉर्चुनिटीज कम है, वहां पर थोड़ा जो है थोड़ा सा जो पुराना पंथी चलती है, उसके कारण वो इतनी ज्यादा जब उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, इतनी आउट ऑफ बाउंड हो जाती है कि उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। और अक्सर ऐसी लड़कियां जिंदगी में बहुत बड़े बड़े गलत फैसले लेती हैं और सुधरने के चांसेस इनके कम होते हैं। जबकि शहर की लड़की को प्रोस एंड कॉन्स मालूम है, तो वो पहले ही संभल के चलती है। पहले गांव की लड़कियां ज्यादा समझदार और संस्कारी होती थी, अब उल्टा हो गया है। प्रोफेशनल स्टडीज में आप देख लीजिए, वो जो प्रोफेशनल स्टडीज कर रही होंगी, पढ़ाई में भी अच्छी होंगी, घर के काम में भी अच्छी होंगी, लेकिन जो ये बीए में पास होती हैं, हाई स्कूल इंटर पास होती हैं, जो पढ़ाई में खराब होती है, वो हर चीज में खराब होती है। वो घर के काम वगैरह में कुछ नहीं करती हैं। तो ये दिक्कत आती है। देखिए पढ़ाई एक ऐसी चीज है, मैं नहीं कहती हूँ कि वो आपका स्टैंडर्ड बताएगी मेंटालिटी का, लेकिन पढ़ाई एक ऐसी चीज है जो आप सेल्फ डेवलपमेंट के लिए करते हैं, सिर्फ अपने लिए करते हैं कि आगे जाके ये मेरे काम आएगी शिक्षा। तो जो अपने लिए पढ़ नहीं सकती, अब सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं कर सकती, उस लड़की से आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो दुनिया भर के लिए करेगी। लड़के के ऊपर एक प्रेशर होता है कि तुम्हें कमाना है, माँ बाप को देखना है, भाई बहन को देखना है, पत्नी को देखना है, बच्चे होंगे उनको देखना है। लड़कियों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं डालते हैं। अगर माँ कहे कि चलो आओ रसोई में काम कराओ, तो खुद पिता कहते हैं अरे जब ससुराल जाएगी तो करना ही, अभी रहने दो बेचारी को। तो लड़की की आदत पड़ती ही नहीं है कि वो कभी ससुराल जाए, उसको ट्रॉमा, उसके किचन में जाना उसके लिए एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है। और उसमें जो है अगर कोई सेक्रेटरीशिप और इस तरह की नौकरी मिल जाए, तो उसके बाद तो फिर कहना ही क्या। तो ये आपको 5 साल की उम्र से लगाना पड़ेगा कि उसको थोड़े संस्कार हो, थोड़ा किचन में जाए, थोड़ा सेवा भावी हो, सबको देख के लगे ये संस्कार। इसीलिए तो कहते हैं ससुराल में आने पर एक चीज, माँ ने कुछ नहीं सिखाया क्या, क्योंकि ये काम अपनी बेटी में डालना माँ का ही काम होता है। उसी को अपनी बेटी के को रवा करके और प्यार से इस लायक बनाना होता है कि वो जगह जगह जा करके अपना एक स्वामित्व, सुंदर स्वामित्व स्थापित करे कि हाँ मैं किचन संभाल सकती हूँ, मैं घर संभाल सकती हूँ, मैं ऑफिस भी देख सकती हूँ, और मैं करियर को भी ग्रो कर सकती हूँ। लेकिन जो आजकल बहुत ज्यादा ढील मिल जाने से बच्चे बिगड़ जाते हैं, वही चीज अभी समाज में दिख रही है। जिसको ज्यादा ढील मिल गई है, वो लड़की बिगड़ती है और बहुत गलत काम करती है। और जिसे कहते हैं थोड़ा सा पकड़ के रखा गया, रस्सी खींच के रखी गई है, वो लड़की आप देखिए जीवन के हर पक्ष में सफल होती है। जी। मुझे हरियाणा में एक बहुत बड़ी फौज तैयार हो गई है गांव में शहरों में भी, जिन लड़कों की शादियां नहीं हो रही, और हरियाणा का लोकल समाज उनको रांडे बोलता है, और बहुत विकराल एक सामाजिक समस्या है। तो मैंने ना इस विषय में बहुत सारे लोगों से बात की, बहुत सारे लोगों से, और चूंकि मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूं, मैंने एक पोस्ट लिखी, उस पोस्ट के नीचे मुझे याद है सैकड़ों से हजारों कमेंट्स आए। तो मैंने बोला कि जब तक सरकारी नौकरी नहीं होती तब तक शादी नहीं होती। बोला अरे दादा आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है, उसमें बहुत सारे शर्तें हैं। सरकारी नौकरी होनी चाहिए पर गांव में रहने वाला नहीं होना चाहिए,
सुनिए, उनके ख्वाहिशें सुनिए। एक तो जिसकी जमीन नहीं है, जिसके पास 5-7 एकड़ जमीन नहीं है, उसकी शादी नहीं हो रही लड़के की। तो मैंने पूछा चलो बेशक जमीन ना हो, सरकारी नौकरी, बोला ना ना ना, सरकारी नौकरी के साथ भी जमीन होनी चाहिए, नंबर 1। रहता गांव में ना हो, उसका फ्लैट रोहतक सोनीपत में हिसार में होना चाहिए, दूसरी शर्त। तीसरी, मैं गांव में नहीं रहूंगी, परंतु ससुर जी रोज गांव से दूध की डोली और सब्जी लेकर शहर आए। मैं गांव में नहीं रहूंगी, मैं शहर से 25, सोनीपत का जो रूरल एरिया है उससे सोनीपत 20-25 किलोमीटर है। पर बोला पर ससुर जी रोज डोली दूध की लेके आए, दूध घर से ही आना चाहिए, क्योंकि शहर का दूध अच्छा नहीं होता। सारी जिंदगी खुद गांव में रही है, उसका भाई गांव में ही रहता है। मैं अपने सास ससुर के साथ नहीं रहूंगी। तो मैंने, अच्छा, मेरी एक बहुत क्लोज फैमिली में एक लड़की से मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा तेरी भाभी वो कहाँ रहेगी, तू चुप। मैंने कहा तेरा भाई तो गांव में रहता है, उसके 2 भाई हैं गांव में रहते हैं। तो मैंने कहा तेरे भाइयों की शादी कैसे होगी? देखिए, हरियाणा में सेक्स रेशो बहुत कम है, लड़के ज्यादा है, लड़कियां बहुत कम है। तो लड़की वाले शुरू से ही जो अपनी बेटियों की एक्सपेक्टेशन है, ऐसे घर में हम नहीं देंगे, ऐसे घर में नहीं देंगे, वो पहले से ही आप देखिए घर में किस तरह की बात हो रही है, उस चीज का फर्क पड़ता है। जब आपके पास 2 बेटे हैं, एक बेटी है, बाकी सारे उसमें देखिए कि समाज में जहां लड़के लड़कियों का रेशो बराबर है, वहां पर लड़कियों का इतना दिमाग नहीं खराब होगा। पर हरियाणा में लड़कियों की संख्या 700 समथिंग है, और लड़के 1000 लड़कों पे 700 समथिंग लड़कियां हैं। तो लड़कियों की डिमांड है वहां पर ज्यादा, इसके कारण। और हर्ष है क्योंकि वो गांव से जुड़े रहना चाहते हैं, बेनिफिट्स भी है उसके, लेकिन इसी चीज का असर पड़ रहा है। आप उन लड़कियों की जिसकी देखिए, अगर उसकी माँ ऐसा बोलने पे एक सर पे एक टपली लगा दे या गाल पे एक थप्पड़ लगा दे, वही लड़की सुधर के जाएगी। लेकिन ये काम मायके वालों का, अब ये काम ससुराल वाले तो कर नहीं सकते, 498 ए लग जाएगा। तो ये काम तो खाली मायके अब वाले कर नहीं, सकते। अभी अभी लेटेस्ट ट्रेंड में बता रहा हूं मैं। अभी 10 दिन पहले रोहतक के एक गांव में अपने एक फ्रेंड के घर गया था, तो उनकी वाइफ मुझे बता रही थी, वो गांव में रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, अब जो नई लड़की आ रही है, अगर आपने उनको कुछ भी, अगर गलती से अगर पति ने कभी एक थप्पड़ मार दिया, तुरंत 112 पे फोन कर देती हैं, पुलिस जी। डायल कर देती हैं, जी। तुरंत पुलिस बुला लेती हैं। मजाक में भी पड़ गया, कभी कभी होता है ना, मजाक में आप हल्की सी दौड़ लगा देते हैं, उस पे पुलिस आ जाती है अगर मैडम को बुरा लग गया। तो ये चीजें मायके वालों के ऊपर होती है। अब आप जैसे हाथ लड़कियों को कहा जाता है लड़का देखो, लड़के उसकी माता देखो, तो अभी आपको ये लड़की देखने के साथ उसकी माँ भी देखनी पड़ेगी कि लड़की की माँ कैसी है, वो कितने प्रेशर दे रही है। ये चीज आपको देख करके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी सास नहीं डांट सकती अगर माँ ने सिखा के भेजा है। आप देखिए सारा दिन ससुराल में रहेंगे, सारा दिन मायके फोन चलता रहेगा। आपको लगता है ऐसी लड़की कभी ससुराल में कभी घर में एडजस्ट हो पाएगी? ये चीजें देख करके ही पहले से आपको चलना पड़ेगा कि आप लड़की कैसे लेके आ रहे हैं। और जिसको इतनी ज्यादा छूट मिली, अगर वो लड़की आप लेके आ रहे हैं, तो फिर आप बाद में मत वो करिए कि उसको अकल आ जाएगी, वो सुधर जाएगी, वो फिर घर संभाल लेगी, वो नहीं संभाल सकती। अब वो समय आ गया है, जैसे पहले होता था कि बेटी को रामायण पढ़ी है कि नहीं, शास्त्रों का ज्ञान है कि नहीं, ये सवाल पूछे जाने चाहिए। नहीं मंजरी, पर मुझे एक बात बताइए ना, करियर वुमेन हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जी, मैं, मेरा 30 लाख का पैकेज है, मैं तो जोमेटो स्विगी से चाय मंगाऊंगी, चलो भाई ठीक है। गांव की लड़की जो शुद्ध घस कर रही है, जिसको मैंने एक टर्म निकाला है उनके लिए, हमारे गाजीपुर, हमारे यहाँ यूपी में बोलते हैं घस कर रही, वो न तो वो पढ़ी लिखी है, ना वो कहीं नौकरी करती है,
वो कायदे से हाउसवाइफ भी नहीं है, उसके कोई नखरे इस तरह बर्दाश्त क्यों करेगा? क्योंकि उसने जिंदगी में सपने देखने और दूसरों की जिम्मेदारी तय करने के अलावा कोई काम नहीं किया। जिसने पढ़ाई की है, उसने मेहनत की है, उसे मालूम है, उसको आप पलट करके कुछ देंगी तो उसको पढ़ाई, घर का काम सब कुछ उसको आता है, वो लड़की को मालूम है क्या देने में क्या लगता है। लेकिन जिसने कभी कुछ मेहनत नहीं की है, उस व्यक्ति से आप आशा मत करिए। वो हमेशा अपनी गलती दूसरों के ऊपर डाल करके चलता है। इस मेंटालिटी को समझना बहुत जरूरी है। मैं इन्हें बीएम में पास कहती हूँ। और ये जो है वो साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी जैसे सब्जेक्ट से करती है, जिसकी कोई डिमांड नहीं है, जिसमें कभी कोई नौकरी नहीं मिल सकती। कुछ भी लिखा, ये 33 नंबर से पास हो गई या भले फेल हो गई। सारा दिन आपको बैठ करके सपने देखने हो तो फिर आप इसी तरीके की चीजें होती हैं। जिसको आता है, देखिए, जो 30 लाख का पैकेज लेके आ रही है, उसको मालूम है जॉब में भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो उसको गिव एंड टेक मालूम है। वो फिर संभल के चलती है और वो मेहनती है। वो घर में भी जरूरत पड़ेगा तो मेहनत कर लेगी। पर जिसने कभी भी मेहनत नहीं किया, आप उससे नहीं आशा कर सकते। आप उससे काम नहीं करा सकते। उससे आप ये मान लीजिए, उसको उसके माँ बाप ना पढ़ा सके और ना कोई संस्कार, ना कोई काम, कुछ नहीं सिखा सके। उस मेडिवल मतलब वो मैं कहूंगी कि इंसान रूपी जानवर है वो। इस तरह की लड़कियां हैं। उनको सिर्फ वो फिल्मी कहानियां चाहिए, जो वो सारा दिन फिल्मों में देखते हैं कि ये हो गया, इसमें पैसा मिल गया, चोर से शादी की लेकिन वो बड़े घर का लड़का निकल गया। वो उसी सब में उलझी रहती है। उनको लगता है कि एकदम से उनका जैकपॉट निकलने वाला है। ये जैकपॉट मेंटालिटी बहुत खराब। अचानक कुछ नहीं होता। उनको बताया जाए कि रोज एक ईंटा रखोगे तो घर का निर्माण होगा, तो वो भाग जाएंगी। उनके बस की बात नहीं है। अगेन मैं कह रही हूँ, माँ को देखिए, माँ ने बेटी को क्या सिखाया है ये देखिए, ये पूछना चाहिए। मुझे एक और बात अपने बताइए, शादी.com और जीवन साथी.com जैसी जो ये वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे लड़कियों का प्रोफाइल देख लीजिए, बड़े गर्व से डिक्लेयर करती हैं, बड़े गर्व से, प्रेजेंटली डूइंग नथिंग। पर उनको हस्बैंड जो है वो 6 फिगर सैलरी वाला चाहिए। 6 पैक ऐप वाला भी चाहिए। हाँ, तो आप क्यों प्रेजेंटली, जानिए। और खुद खुद एक पैसा कमाने की औकात नहीं है या स्किल नहीं है, जिंदगी में कभी एक पैसा कमाया नहीं है, जी। और परंतु आगे कमाने की कोई तमन्ना भी नहीं है। आगे पति कमाने आए। की कोई तमन्ना नहीं है। अच्छा, ये आखिर ये इतनी इतनी बड़ी डिमांड और इतना बड़ा सब कुछ इसलिए बिकॉज यू हैव गॉट एन एनाटॉमी। यू मतलब, अच्छा, आप एक ट्रॉफी वाइफ बन के उसकी लाइफ में जाने वाली हैं। क्योंकि वो कुछ भी नहीं करके देंगी। वो जो उनके लिए नौकर नौकरानी एक एक चीज अरेंज करके देगा, वो उसको भी इनसे पूछ करके चलना चाहिए। इनको अकल ढेले की नहीं होगी। वही मैं कह रही हूँ ना, सपने बहुत बड़े हैं और गलती हमेशा दूसरों की होती है। ये मेंटालिटी इस वर्ग की तैयार हो गई है। और इस जब आप देख रहे हैं कि वो प्राउडली कह रही है करंटली डूइंग नथिंग, तो आपको लगता है वो आगे जाके समथिंग करेगी, कुछ करेगी। अच्छा, एक मिनट, ये मैं ग्रामीण लड़कियों की प्रोफाइल बता रहा हूं, जो जी। टियर 3 टियर 4 सिटीज, टाउन्स, कस्बों में, गांव में रहती हैं। फूहड़ मेकअप करा करके फूहड़ डांस करा लीजिए और मूर्खता भरी बातें कराने के अलावा इनको कुछ नहीं आता। जब वो अपने प्रोफाइल में पहले ही कह रही है कि करेंटली डूइंग नथिंग, तो आगे वो जिंदगी में कुछ नहीं करने वाली, इसका वो अनाउंसमेंट भी कर रही है। अब ऐसे ही लड़की से आप जानबूझ के शादी करने जा रहे हैं, तो आपने भी अपना श्रद्धा मानकर वाला हल कराना है। ये तो लड़कों के ऊपर भी है ना कि ऐसी निकम्मा कहते हैं हमारे यहाँ, निकम्मी लड़की से आप शादी कर क्यों रहे हैं, जो कुछ भी नहीं कर रही है। इसका मतलब तो ये हुआ कि लड़के जो शादियों से डरने लगे हैं, आजकल के लड़के जो जो इस वक्त जो
25 से 35 साल का जो लॉट है लड़कों का, अगर आप उनसे बात करें, अगर उनका कोई, अगर ये समाज कोई व्हाइट पेपर पब्लिश करे, सर्वे कराए, ये मुझे तो लगता है ये समाज शास्त्रीय अध्ययन का विषय है कि आज का 25 से 35 साल का लड़का जो शादी योग्य है वो क्या सोचता है। तो वो लड़का डरने लगा है शादी से। जी। वो सही डर रहा है आजकल इसका मतलब। बिल्कुल सही डर रहा है। आपने एक तरफा कानून बना के रखे हैं। आई अप्रिशिएट कि एक ज़माने में 498 ए की ज़रूरत थी जब लड़कियाँ प्रताड़ित की जा रही हैं। लेकिन आज ये कानून आप बना कर के बैठ गए जहाँ पे लड़की प्रताड़ित होती ही नहीं है। बराबर तो जवाब देती है। सास 1 सेंटेंस बोलती है, लड़की 10 सेंटेंस बोलती है। और उसके बाद जाके पुलिस में कंप्लेंट भी करा जाती है। चूँकि लड़की ने कंप्लेंट कर ली, उसका सबूत है, नहीं है, सास को जेल में रहना पड़ता है। तो आप ये समझिए, ये उल्टे-सीधे कानून बनाए, उल्टी-सीधे एक्सपेक्टेशंस जनरेट कराई, बच्चे को शुरू से बिगाड़ने की पूरी कोशिश की गई है, अब वो प्रोडक्ट तैयार हुआ है। 20 साल अच्छा, की उसमें मेहनत। एक एक कैच है। आमतौर पे ऐसी लड़कियों की मदर्स भी अपने आप को विक्टिम्स प्ले कर रही हैं, कहते नहीं 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 एकदम सही हो रहा है, हमारे साथ बहुत अत्याचार किया है इस समाज ने, अब मेरी सास ने ये किया, मेरे बाप ने ये किया था, मेरी माँ ने ये किया था, तो अब अगर ये लड़कियां जो ये वो औरतें जो कि 45 से 55-60 के बीच की अभी हैं आजकल, हुँ। वो ये कह रही हैं मैं काश मैं आज इस जमाने में पैदा हुई थी तो मैं तो अपनी बाप को, अपने सास को, अपने भाई को, अपने सबको, पूरा अपने ताऊ को, अपने ससुर को, अपने देवर को और जेठ को देख लेती। मैं तो, चलो मैं तो कुछ नहीं कर पाई, चुप, पर आजकल की लड़कियां बहुत सही कर रही हैं। वो सरेआम पक्ष ले रही हैं उनका, अप्रिशिएट कर रही हैं खुद। 55, मैं एक 55 साल की महिला को जानता हूं, मेरे से वो लड़ गई फोन पे, फोन पर बहुत अच्छी खासी बहस हुई। देखिए, वो अपना जीवन नष्ट कर चुकी है और अपनी बेटी का कर रही है। हर चीज़ को समझने की और उसके अंदर से हम लोगों के यहाँ क्या होता था, जब लड़की ससुराल जाती थी, वो माहौल देखती थी, सबकी पसंद नोट करती थी, आप सबके मन का काम करने लगी, थोड़े दिनों में आप एडजस्ट हो जाते हो, थोड़ी तना-तनी तो अपने माँ-बाप से होती है। 100% आपको कभी नहीं मिलता। एक ये हो गई समझदारी की बात, समय के साथ ठीक हो जाता है। पहले के माता-पिता ये बताते थे 5-7 साल नए घर में गई हो, एडजस्ट होने में लगेंगे, थोड़ा कम खाओ, थोड़ा गम खाओ, दब के चलो, ठीक हो जाएगा। पर ये शिक्षा आजकल कोई नहीं देता। ऐसी माँओं की मैं बेटियों की कहानी बता दूँ, मैंने खुद देखी है। पहली शादी की डॉक्टर से की, अच्छी-भली थी हुई, थोड़ी बात पे तना-तनी हुई, उसके बाद 2-3 शादियाँ और हो गईं। आपकी तो जहाँ पहली लड़ाई हुई, आपका तो झोला उठा के चल देने का और डिवोर्स फाइल कर देने का मूड है। ऐसी लड़कियाँ कितने गंदे-गंदे कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं वकीलों और इन सब के साथ। कोई ज़िंदगी नहीं रह जाती। सिर्फ़ इस कारण, क्योंकि आपको जो है कहीं भी ज़रा-सा भी बर्दाश्त करने की आदत नहीं है। और बर्दाश्त करना पड़ता है, चाहे आप ऑफ़िस में हो, चाहे आप घर में हो, कोई भी 100% किसी के हिसाब से नहीं चल सकता। आपकी माँ, आपके ससुराल वाले, आपके ऑफ़िस वाले, कोई नहीं चल सकता है। लेकिन एक्सपेक्टेशंस बहुत लार्जर दैन लाइफ हैं। और वो माएँ जो अपनी बेटियों से अपने दुखड़े रोती हैं, अक्सर उनकी बेटियाँ ही इतनी ज़्यादा विकराल रूप धारण करती हैं। उनको अपने होने वाले पति से, जो कि बिल्कुल इनोसेंट है, उससे अपनी माँ का बदला लेना है। अगर लेना था तो अपनी दादी से ले लेती, अपने पिता से ले लेती, पर सॉरी, अपने होने वाले पति से इन सब चीज़ों का, एट्रोसिटीज़ का उसको बदला लेना। मंजरी, समय कम है क्योंकि मुझे मालूम है आपको 3 बजे अगले वीडियो पे बैठना है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन केवल संस्कार है। आपको रामायण में सिंपल। सीता का कैरेक्टर बनाना होगा। आई एम सॉरी। आपको बताना होगा कि घर परिवार को मिलके चलने में क्या आपको बेनिफिट होते हैं। आपको बताना होगा 5 साल आपको शादी में देने पड़ते हैं, थोड़ा अप्स एंड डाउन्स देखना पड़ता है, उसके बाद चीज़ें स्मूथ आउट होती हैं। आपको बताना होगा कि अगर आपको पति से कोई एक्सपेक्टेशन है तो यू हैव टू टेल द पर्सन, वो अपने आप नहीं समझेगा। आपको बताना होगा कि वो इंसान है,
वो झुक करके आपके पैर में जूतियां नहीं पहनाएगा। ना आपसे कह रहा है, कोई कह रहा है कि आप अपने पति को जूता पहनाइए, ना आपका, सॉरी, पति आपको कोई इस तरह का करके देगा। आप फिल्मों में देखिए जितना कॉम्प्रोमाइज की हुआ, एक केरला फाइल सबको, केरला स्टोरी सबको दिखानी चाहिए। ये जो राजकुमार बिल्कुल सपनों की दुनिया से निकल के आते हैं, ये कितना कॉम्प्रोमाइज कराते हैं, ये बच्चियों को सिखाना पड़ेगा। क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ा देना एक चीज होती है, लेकिन वो धरातल पे एक्सपेक्टेशंस नहीं चलती। तो कॉम्प्रोमाइज इज द वे ऑफ लाइफ, ये बताना पड़ेगा, लेकिन हाउ मच टू कॉम्प्रोमाइज ये भी बताना पड़ेगा। ये समस्या का समाधान लड़की की माँ के हाथ में। इसीलिए पहले पुराने जमाने में जब लड़की देखना जाते थे तो उसकी माँ को भी देखते थे, क्योंकि असली शिक्षण उसकी माँ, जब वो कहती थी कि तुम्हारी सास सही कह रही है, यहाँ पे डांट पड़नी ही चाहिए, तो लड़की भी सुनती है, समझती है। हालांकि अपनी माँ से थोड़ा गुस्सा हो जाती है, लेकिन फिर वो सास के पर साथ बगावत नहीं करती। जी। मेरे एक दोस्त हैं, वो उन्होंने आईएएस अपने यूपीएससी की तैयारी मुखर्जी नगर में की थी। अब तो खैर 10 साल, उनकी 11 साल की तो नौकरी हो गई। तो समझ लीजिए कि आज से 15 साल पुरानी वो बात बताते हैं कि गांव की लड़कियां, देहात की लड़कियां मुखर्जी नगर आती थी तो 15वें दिन लिव इन पार्टनर ढूंढ लेती थी। गांव की लड़कियां, सब नहीं, ज्यादातर, इतनी सारी। बहुत सारी। और मुखर्जी नगर प्रवास में 1 से 1.5 दर्जन लिव इन पार्टनर्स के साथ रहती थी। संस्कारी घरों की, गांव की सीधी सादी लड़कियां जब मुखर्जी नगर आती हैं तो सब कुछ सीख जाती हैं 15 दिन के अंदर। सीता का कैरेक्टर पढ़ के आई होती हैं, अपने बाप से और अपने दादा के मुंह से 24 घंटे रामायण की चौपाइयां सुनने वाली लड़कियां। देखिए, हो सकता है ये चीज काफी हद तक है। आप उस समय जब बच्चे को बढ़ा रहे हैं ना, तो आप बच्चे का रिएक्शन भी देखिए कि उसको कितना। हम अगर ये बताएं कि सती सावित्री भारतीय नारी, तो वो उसको नहीं मानेंगे। मुझे इसका साइंटिफिक इम्प्लीमेंटेशन बताना पड़ेगा। मुझे ये बताना पड़ेगा कि जब आपको सेक्सुअली ट्रांसफरेबल डिजीजेस होते हैं तो आपकी क्या दुर्गत होती है, अबॉर्शन के बाद बॉडी की क्या हालत होती है, 2-4 लिव इन पार्टनर्स के बाद आप मैरिज में क्यों नहीं सेटल हो पाती हैं। ये सारी चीजें हमें खोल के बतानी पड़ेंगी। दीज आर द पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन विद गर्ल्स एंड विद बॉयज। पहले होता था, फिर उसे संस्कारों के चक्कर में किसी भी तरीके से वो बंद कर दिया गया। हमें बताना पड़ेगा कि सीता के साथ जो है किस तरीके से, क्यों वो राम के साथ बन गई, उर्मिला क्यों नहीं गई। ये डिस्कशन जिस दिन होने लगेगा उस दिन समझेंगे कि सीता के लिए, सीता एक दत्तक पुत्री थी, इसलिए सीता को राम के साथ वन में जाना पड़ा। उर्मिला वो अपने पिता की पुत्री थी, संस्कार का डीएनए एस्टेब्लिश था, वो वहां रह सकती थी। आपको एक चीज आज के जमाने में फिट करके आपको बताना पड़ेगा। आदर्शवाद के तरीके से आप इन बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, आपको प्रैक्टिकली बताना पड़ेगा। शिवलिंग की पूजा करना है पॉजिटिव आयंस कलेक्ट करने के लिए। अगर आप बताएंगे कि न्यूक्लियर रिएक्टर शिवलिंग की शेप में बना हुआ है, वो शिवलिंग की श्रद्धा रखेंगे। पर आप अगर उसे कपोल पंथी कल्पना के हिसाब से बताएं कि ये हो जाता है, शिव जी सोमवार को दूध चढ़ाने से शिवलिंग के ऊपर अच्छा पति मिल जाता है, लड़कियां नहीं विश्वास करेंगी, सुन के चुप बैठ जाए, ये बात अलग है। आपको उसको साइंटिफिकली आज के बच्चे का माइंडसेट देख करके बताना पड़ेगा। आपको हैरी पॉटर जैसी सीरीज पढ़नी पड़ेंगी जो वर्ल्ड ओवर वायरल हो रही हैं। उसके बाद रामायण की एक्सप्लेनेशन भी जी हैरी पॉटर स्टाइल में करनी पड़ेगी। मंजरी जी, समय समाप्त हो गया है और मुझे मालूम है आपका अगला अपॉइंटमेंट है। आपने समय दिया, ये बहुत लंबी चर्चा है, ये एक किसी एक उसमें तो कंक्लूड कर ही नहीं सकते। ये समाज का बड़ा ज्वलंत विषय है। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मैंने ये ओरिजिनली हैड प्लान्ड दिस डिस्कशन टू बी 25 मिनट्स लॉन्ग। देखिए इट्स ऑलमोस्ट 50 मिनट्स। जी, ये क्योंकि विषय ऐसा इतना जटिल है और इतना इम्पोर्टेंट है। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। दोबारा मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम। नमस्ते। जय श्री